जिन लोगों को ये लगता है कि कैट्स बहुत सेल्फिश होती हैं, जिनको सिर्फ खाने से मतलब है, ऐसा नहीं होता है। कैट अपने ओनर से भी अटैच्ड होती है। जैसे मेरे पास भी जो कैट है वो अडॉप्टेड है, इनफैक्ट वो रेस्क्यूड है। उसकी मम्मी नहीं थी और वो जब 10 दिन का था बेबी, तभी उसको रोड पे किसी ने छोड़ दिया था। पता नहीं है किसने छोड़ा, कहाँ है। अगर वो थोड़ा फ्रेंडली डॉग है तो कैट और डॉग को एक साथ ला सकते हैं। पर एक चीज तो कई लोग बोलते हैं कि अगर आपको सुबह उठने की आदत डालनी है तो आप एक किटन ले आओ और उसको रोज सुबह बस 4 दिन उठ के 6 बजे खाना खिला दो। उसके बाद से रोज वो आपको उठा देगी 6 बजे। वेलकम टू अंडरडॉग माइंड। क्या आप भी बिल्लियों को पालने का प्लान कर रहे हैं? तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि बिल्लियों को घर पे लाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उनकी केयर हम कैसे कर सकते हैं। घर में अगर डॉग है तो भी हम कैट्स को घर पे ला सकते हैं या नहीं ला सकते, और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ यामिनी मैम जुड़ रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी सालों से वो कैट्स को पाल रहे हैं, उन्हें बड़ा कर रहे हैं, और अलग अलग कैट्स के साथ उनका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है। तो उनके एक्सपीरियंस और इंसाइट्स उन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर करें। सो हमें वो जानना चाहिए, टिप्स लेना चाहिए। हो सकता है ये पॉडकास्ट आपको डिसीजन लेने में मदद करे कि आपके अकॉर्डिंग, आपके सराउंडिंग के हिसाब से आपको कैट ऑन करनी चाहिए या नहीं। सो बने रहिए इस पॉडकास्ट में। लेट्स आवर शो बिगिन। 3, 2, 1। सो वेलकम टू अंडरडॉग माइंड्स पॉडकास्ट। हाय नयन, और तुम्हारे पॉडकास्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है सुनने में। रेगुलरली। अच्छा, आप देखते हैं? हाँ, देखती भी हूँ, फॉलो भी कर रही हूँ। सो जैसे कि आप एक केट ओनर हैं और काफ़ी सालों से आपके पास केट रही है एज ए पेट। सो जहाँ से मैं आता हूँ, जैसे टायर 3 सिटीज़ है और जो छोटे कस्बे वगैरह हैं, वहाँ पे आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के कारण सबको मन तो है कि वो कैट्स को एज ए पेट रखें, पर उनके माइंड में कुछ मिसकंसेप्शंस है और वो उन्हें पता नहीं है कि हमें रख भी सकते हैं या नहीं, या कुछ स्टेरियोटाइप्स बने हुए हैं। सो मैं उसमें आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी कोई पहली बार कैट ओन करना चाहता है, तो उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? जो नए पेट ओनर्स हैं और अगर उन्हें स्पेसिफिकली कैट को रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम फ्लैट में रह रहे हैं तो हमारी जो विंडोज हैं उन सब पे नेट लगी हो, क्योंकि कैट्स का कई बार गिरने का बहुत डर होता है। तो छोटी सिटी, बड़ी सिटी, कोई भी सिटी हो, मगर आपको एटलीस्ट उनकी सेफ्टी पर्पस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो नेट लगा के रखें हम घर में। उसके बाद घर में अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है तो बहुत जरूरी है कि हम उनको इंट्रोड्यूस पहले से करवाएं, या फिर उसी टाइम पे नहीं लाए जब बिल्कुल छोटा बच्चा है या बेबी होने वाला है, तो उस टाइम पे कैट को ना ला के थोड़ा सा डिले कर लें। दूसरी चीज, कैट अगर है तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैट को खेलने के लिए थोड़ी सी स्पेस रहे। ऑल्दो कैट वर्टिकल स्पेसेस में चले जाती है, जैसे डॉग्स तो हमेशा नीचे ही रहते हैं ग्राउंड पे, मगर कैट ऊपर भी जा सकती है। तो आप उनकी एक्टिविटीज के लिए बहुत सारी चीजें ऊपर वर्टिकली भी कुछ कुछ चीजें बना सकते हैं ताकि वो बिजी रहें, एक्टिव रहें। दूसरी बात, कैट को लिटर लगती है तो उसके लिए एक स्पेस आपके पास होना जरूरी है, थोड़ी जगह होनी चाहिए। और टाइम देना, स्पेसिफिकली अगर छोटा कैट ला रहे हैं तो उनको तो काफी टाइम आपको शुरू में तो देना ही पड़ेगा। अ, तो ये, अगर कोई नया लेने का सोच रहा है तो ये चीजें रहेंगी। उसके अलावा कैट्स में जनरली वैक्सीनेशंस एक बार बचपन में थोड़ी 2-3 वैक्सीन लगती हैं। उसके बाद तो ईयर ऑन ईयर और 6 मंथली लगने लगती है। वो एक प्रोसेस रहेगा जिसको माइंड में रख के ही कैट को लेके आए। एटमॉस्फेरिकली देखा जाए कि उनको जैसे टेम्परेचर से भी इशू ना हो, तो ऐसे कौन सी हमें कैट ओन करनी चाहिए? ऐसे देखा जाए तो बाहर की तो जितनी भी बिल्लियां हैं वो मैक्सिमम गर्म इन्वायरमेंट में के लिए नहीं है। और जिनके फर बहुत बड़े होते हैं उनको गर्मी तो लगती ही है। तो अगर हम उसकी जगह हमारी जो इंडियन कैट्स हैं उनको रखना चाहें तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट उससे ब्रीडिंग भी रिड्यूस होती है और आप एक किसी कैट को अडॉप्ट कर सकते हो। तो बहुत कॉमन है आजकल। कई बार
जैसे मेरे पास भी जो कैट है वो अडॉप्टेड है, इनफैक्ट वो रेस्क्यूड है। उसकी मम्मी नहीं थी, और वो जब 10 दिन का था बेबी, तभी उसको रोड पे किसी ने छोड़ दिया था, पता नहीं है किसने छोड़ा, कहाँ है। तो ऐसे बिल्ली को अगर उस टाइम पे कोई नहीं बचाता तो वो सरवाइव नहीं कर पाती। तो अगर हम ऐसी कुछ स्टेप ले सकें, तो वो इंडियन कैट्स हैं, वो यहीं पे उनकी मतलब वो सालों से यहीं रह रही हैं, तो उनको यहाँ के एटमॉस्फेयर से भी दिक्कत नहीं है। उनका फर भी छोटा होता है, तो उनको इतनी गर्मी भी नहीं लगती है। तो इस टाइप की कैट तो बेस्ट है यहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए। बाकी अगर बाहर की कैट्स, हम कोई सी भी दूसरी ब्रीड की कैट लाते भी हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर घर में आप रख रहे हैं उनको, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर वैसा मेंटेन करके रख रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमें उन्हें शुरू से ऐसा सिखाना पड़ता है कि ये आपका लिटर बॉक्स है तो आपको यहीं पर जाना है, या वो अपने आप समझ जाती हैं? तो जनरली जब बहुत छोटी कैट होती है, जो कि 15 दिन 20 दिन की, तब तक उनकी मदर्स उनको हेल्प करती है यूरिन के लिए। मगर उसके बाद वो अगर अपनी मम्मी के पास ही रही हैं, तो अगर आप किसी बिल्ली को ले रहे हो कहीं से, तो आप कोशिश करो कि 2 महीने की हो गई जब वो एज उसकी, उसके बाद ही आप उसको लेकर आओ आपके घर में। उससे ये फायदा होता है कि वो ऑटोमेटिकली लिटर ट्रेंड होते हैं। हाँ, आपको उनको स्पेस दिखानी पड़ेगी, मगर सिखाना नहीं पड़ेगा। आप एक बार अगर वो कभी बाहर उसने कहीं पे पॉटी करी है, सुसु करी है, तो आप उसको उस लिटर में डाल के उसको ये बताइए कि यहाँ पे आपको करना है। और कैट्स बहुत क्विकली वो चीज सीख लेती हैं। इनफैक्ट उनको खुद को क्लीनलीनेस इतनी पसंद है कि वो खुद चाहती हैं कि हम ऐसी जगह पे करें जहाँ पे हम, मतलब वो उनका खुद का लिटर अपना खुद का बना लेती हैं जगह। उतना दिक्कत नहीं आती है कि बहुत ज्यादा दिनों तक आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर वो बच्चा 2 महीने का है, वो किटन या उससे बड़ा है, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड ही रहेगा खुद ही। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि एडॉप्ट करते हैं, सो इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने पड़ते हैं क्या? अ, अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो जनरली कैट में इतने डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अ, पर मैंने कई जगह पता किया था, तो उन लोगों ने बोला था कि वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो ये काफी हद तक जो खुद जो इंसान जिस अडॉप्ट कराने में हेल्प कर रहे हैं, जनरली जो कैट लवर्स होते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि बिल्ली गलत जगह पे जाए, वो लोग अपने लेवल पे आपका घर चेक करेंगे। 2-4 महीने में आपको एक आध बार कॉल करके भी पूछेंगे सब ठीक है या नहीं। उनकी कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कि वो चाहेंगे कि आप कैट को ऑपरेट करा लीजिए, न्यूटर करा लीजिए, ताकि उसके बेबीज नहीं हो, वरना लोग उसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करें। तो वो कुछ होती है जो जनरली एनजीओज और ऐसे अडॉप्शन सेंटर के लोग खुद से कराते हैं। तो वो एक फॉर्मेलिटी फिल करनी पड़ती है अ, अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो तो। इसमें जैसे कि मैंने सुना है कि कैट को बहुत ज़्यादा मेंटली एंगेज रखना पड़ता है, तो ये बात सही है? जब वो छोटे होते हैं तब तो जरूरी है, क्योंकि कैट्स को खेलना बहुत पसंद होता है। और अगर आप कैट को देखोगे तो वो, उनमें अभी भी बहुत ज्यादा हंटिंग वाला एक फीलिंग उनको चाहिए होती है। वो हमेशा से हंट करके खाना खाते होते हैं। तो अब आजकल के उनको जब घर में रखते हैं तो हंटिंग तो रहती नहीं है, इसलिए उनको एंटरटेन करना बहुत जरूरी है, वरना उनके लिए बोरिंग हो जाएगा। वो ना हंट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग अलग बहुत सारे टॉयज आते हैं। अ, छोटी बॉल्स आती हैं, जिसके थ्रू आप उनको एंटरटेन करके रख सकते हैं। काफी सारे ऐसे टॉयज भी आते हैं जो उनको काफी रियल हंटिंग फीलिंग देते हैं, जैसे कि छोटे माउस हो गए जो चलते हैं खुद से। फिर उससे उनको थोड़ा मेंटली एंगेज रहते हैं। और बात रही उनको करके रखना मेंटली एंगेज, वो तो हम जितना करेंगे उतना वो कैट हैप्पी रहेगा। तो वो अच्छी चीज है। इनफैक्ट अगर हम नहीं करेंगे तो हो सकता है वो एंशियस होके आपके घर में कुछ कहीं पे कुछ फाड़े या फिर कुछ ऐसी चीजें करें जो आपको पसंद नहीं आए। तो कुछ बेसिक रूल्स हमें रखने चाहिए, जैसे कि एक स्क्रैचिंग करना कैट्स को पसंद होता है, तो उनके लिए स्क्रैच पैड्स आते हैं। वो आप पैड रखोगे स्क्रैच पैड, तो वो उसी पे जाके स्क्रैच करेंगे, तो आपका कोई भी फर्नीचर या किसी और चीज को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ में काफी सारे कैट ट्रीज आते हैं जिसमें भी स्क्रैचिंग के लिए जगह दी होती है। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि आप ऐसी कुछ चीजें ला के रखो। इनफैक्ट अगर कुछ महंगा नहीं खरीदना है, तो कई बार वो जो ग्रास आती है अपने ग्रीन कलर की घास वाला, जो डोरमेट जैसा आता है, उनको उसमें भी स्क्रैच करना पसंद आता है।
कुछ ऐसी घर की भी छोटी छोटी चीजें हम यूज कर सकते हैं। कोई डोरमेट हो गए जो उसको पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है तो फिर वो उसके आसपास ही रखो ताकि वो उस पे स्क्रैच करते रहे। मैंने कहीं तो सुना था कि केट्स से अगर उन्हें थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं तो वो थोड़ा उल्टा सीधा काम करती है, तो ये बात सही है? मैंने ऐसा सुना है कि उन्हें थोड़ा सा अटेंशन तो चाहिए। नहीं, बिल्कुल अटेंशन तो चाहिए। और जिन लोगों को ये लगता है कि कैट्स बहुत सेल्फिश होती हैं, जिनको सिर्फ खाने से मतलब है, ऐसा नहीं होता है। कैट अपने ओनर से भी अटैच्ड होती है और वो चाहती है कि ओनर उन पे ध्यान दे। तो कैट में थोड़ा सा रिबेलियस वाला नेचर होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो आपको हार्म करेंगी। वो ज्यादा से ज्यादा आपको एक बार टच करके चली जाएगी पैर में, या आप जहाँ पे बैठे होंगे वहां पे आपके सामने आके बैठ जाएगी, या लैपटॉप पे आप काम करें तो लैपटॉप के ऊपर बैठ जाएगी। तो उस तरह की कुछ चीजें करेगी जो जिससे आपको खुद को रियलाइज होगा कि उसको अटेंशन चाहिए इस पॉइंट पे। पर ऐसा नहीं है कि वो कुछ डैमेज कर रही है या फिर इंजरी कॉज कर देगी आपको। इस तरह का नेचर नहीं होता है जनरली कैट्स में। अ, क्योंकि वो शुरू से आपके साथ रही हैं तो डोमेस्टिकेटेड रहती ही हैं। बाकी कुछ कैट्स का नेचर अलग भी रहता होगा, वो थोड़े से रिबेलियस हो जाते होंगे, मगर अटैकिंग इज समथिंग, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल होता है। वैसा सुनने में नहीं आता है कि कैट अटैक कर रही है किसी पे। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा नाखून लगा देगी, बट वो प्लेफुली, नॉट टू अटैक। वो मतलब उसे भी याद है कि कितना उसमें रहना है, बाउंड्रीज में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कई बार हम लोग खेलती हूँ, मैं खेल रही हूँ मेरे कैट के साथ, और अगर उसका मुंह में मेरे हाथ है और अगर मैंने जोर से बोला कि चिल्लाया, या फिर मेरे को उसको लगा कि मुझे दुख रहा है, तो इमीडिएटली वो छोड़ देगा। उसको उतनी समझ है कि मुझे पेन नहीं कॉज करना है, ये प्लेफुली हम लोग खेल रहे हैं तो उसमें दर्द नहीं होना चाहिए। इतनी समझ तो होती है। अच्छा, कुछ और कॉमनली मिसकंसेप्शंस हैं केट के बारे में, केट के बिहेवियर के बारे में? सो आपने कुछ ऐसे और सुने हैं, मतलब कहीं आपके नॉन में, कि थोड़ा मतलब वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है मतलब? कैट को लेकर जनरली लोगों को यही लगता है कि इनको कैसे भी रखो, मतलब बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उससे फर्क पड़ता है। अगर आप किसी कैट को बाहर जाने दे रहे हो, कई बार लोग ऐसे रखते हैं कि वो जब इच्छा हो बाहर बाहर जा सकते हैं और फिर खाना खाने के लिए घर में आ जाए, मगर उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब कैट बाहर जाती है तब बाकी फाइट्स में इन्वॉल्व होती है, और उनकी टेरिटोरियल फाइट्स भी चलती है काफी सारी, जिसकी वजह से कई बार वो फ्रस्ट्रेशन घर में भी निकलता है। तो ऐसे भी कुछ हमने इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे कैट इतना फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसका ऑपरेशन भी नहीं करा, और मेल कैट्स में तो आपस में बहुत कंपटीशन होता है। तो ऐसे में कई बार ऐसा हुआ है कि वो मेल कैट ने घर वाले को ही थोड़ा सा अटैक या हार्म करने की कोशिश करी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि कैट को न्यूटर नहीं कराना है, तो न्यूटर कराना जरूरी होता है, अच्छा रहता है, आपके घर में वो डोमेस्टिकेटेड रहेगा। दूसरा, अगर आप उसको होमली कैट बनाना चाहते हो तो आप घर के घर में ही उसको रखो, ज्यादा उसको बाहर मत जाने दो। कई बार वो रास्ता भूल के, ऐसा नहीं होता है कि बिल्लियों का हमेशा रास्ता याद रहता है, ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। लोग बोलते हैं कि बिल्ली कभी घर नहीं भूलती है, रास्ता नहीं भूलती है। बट अगर वो कुछ एक एज के बाद अगर वो बाहर जा रहा है पहली बार, तो उसको याद नहीं आएगा कि वो कहाँ जाएगा। अ, अभी रिसेंटली मेरा कैट थोड़ा सा बाहर निकल गया था, तो वो 2 फ्लोर नीचे सिमिलर घर के बाहर बैठा हुआ था। शायद उसको ये याद ही नहीं रहा कि मेरा घर ऊपर है। तो बिल्लियां ऐसा नहीं है कि उनको सब याद रहेगा और वो अपने आप आ जाएंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा उन चीजों का भी। और दूसरा, अफेक्शन होता है, इमोशंस होते हैं बिल्लियों में, आपको उनको अफेक्शन देना पड़ेगा। एंड सिमिलरली वो भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो उनको भी चाहिए कि कोई उनको अ, अच्छे से हाथ फेरे, उनके साथ खेले, उनको टाइम दे। और सिर्फ खाने के पीछे आपके साथ नहीं रहेंगे वो, उनको आपसे भी अटैचमेंट होता है। अच्छा, जैसे कोई गेस्ट वगैरह से हम उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है? जैसे कोई गेस्ट आए तो उनको ऐसा थोड़ा सा इनसिक्योर लगता है कि अरे ये क्यों आ गए? इनसिक्योर तो नहीं बोल सकती मैं, पर कैट्स को ये रहता है कि उनको उनकी स्पेस चाहिए होती है। वो भी आपकी स्पेस आके इन्वेड नहीं करेंगे, और वो कोशिश करो, आप भी कोशिश करें कि आप भी उसकी स्पेस में मत जाइए। दूसरा, उसको फोर्स मत करो। अगर कोई आया है घर में
उसको देखना है तो बस ठीक है देख लो, बट जब तक वो कैट खुद से उनके पास नहीं आ रहा, आप जबरदस्ती वो कैट को उनके पास लेके मत जाओ। तो कैट को अपनी बाउंड्री सेट करते बहुत अच्छे से आती है कि ये मेरी जगह है, मुझे यहाँ बैठने दो, यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब मत करो। या फिर मुझे आप लोगों से भी मतलब नहीं हो, कैट का रहता है कि उनको शायद कोई आया है तो उसको उससे मतलब नहीं रहेगा, बट जबरदस्ती आप फोर्सफुली उनको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते रहो, ये गलत स्टेप हो जाती है। बिकॉज कैट्स को वो पसंद नहीं आता है। जनरली डॉग्स में हमने देखा है कि डॉग्स बहुत पसंद करते हैं, कोई आया तो खुश हो जाते हैं, पूंछ हिला रहे हैं, उनको ग्रीट कर रहे हैं, मगर कैट्स को ये पसंद नहीं आता है। धीरे धीरे वो शायद, अगर आपके गेस्ट 10 दिन यहाँ पे रुक रहे हैं तो हो सकता है वो 3-4 दिन बाद कैट ऑटोमेटिकली उनके पास जाने लगे, उनको पास आने लगे, पर वो जब खुद से चाह रही है तभी। हाँ, ये मतलब वो उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा पूरा ही। बिल्कुल। मतलब मेरा कैट काफी टाइम से मेरे घर के कुछ और लोगों से मिल रहा है, बहुत बहुत टाइम तक रहा भी है, मगर फिर भी उसको पसंद नहीं आता है कि वो लोग उसको हाथ लगाएं। वो उनके आसपास घूमेगा, कंफर्टेबल रहेगा, मगर हाथ उसको नहीं लगाना है किसी को भी। तो कोई जब टच करता है तो फिर वो वहां से उठ के चले जाएगा। वो ऐसा होता है कि एक ही घर में डॉग भी है और कैट भी लाना चाह रहे हैं, तो ऐसा होता है कि उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फ्रेंडशिप तो हो जाती है, ला सकते हैं, बिल्कुल फ्रेंडशिप भी हो जाएगी। और खैर बहुत कुछ इस बात पे भी मैटर करेगा कि वो डॉग कितना, कौन सी ब्रीड है, वो फ्रेंडली है या नहीं, कितना एग्रेसिव है। पर अगर वो थोड़ा फ्रेंडली डॉग है तो कैट और डॉग को एक साथ ला सकते हैं। पर इसमें ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अगर किटन को लाएं तो इजी रहेगा इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि कैट अगर थोड़ी बड़ी हो गई है तो कैट एक्सेप्ट नहीं करेगी डॉग को अपने आसपास। वो फिर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, कैट काफी एग्रेसिवली रिएक्ट करेगी। तो अगर किटन लाएंगे तो बहुत अच्छा है। या फिर अगर आपके पास एडल्ट कैट है तो फिर पपी लेकर आए और पपी को इंट्रोड्यूस कराएं। उसको इंट्रोड्यूस कराने में थोड़ा सा, जैसे कि कैट को आप उसके केज में या फिर उसके बैग में रख लें और डॉग को आसपास घूमने दें। शुरुआत इस तरीके से करें, एकदम से उन दोनों को साथ में छोड़ देंगे तो फर्स्ट उनका इंप्रेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे करें। और दूसरा एक तरीका होता है कि कैट का जो भी, कैट जहाँ पे बैठी है वो वाला कपड़ा आप पहले डॉग को स्मेल करने दो। उन दोनों को आपस में मत इंट्रोड्यूस करो, इनिशियली ये करो। सेम डॉग का भी कुछ स्मेल वाला कपड़ा कैट को स्मेल करने दो थोड़े दिनों तक। वो जब यूज टू हो जाएंगे उस स्मेल से तो फिर उन दोनों को आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करिए। बट ये जनरली लंबी प्रोसेस होती है, इसको मतलब 1-2 दिन नहीं लगते हैं, कम से कम 15 दिन आप मान के चलो एडजस्ट होने में लगेगा। वही मैं मतलब कहीं ना आपकी स्टोरीज में ही देखा था मैंने कि कोई पपी के साथ कैट बड़े आराम से सोई हुई है, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि उनका बॉन्ड भी मतलब आगे चलकर थोड़ा। बहुत स्ट्रांग बॉन्ड हो जाता है, वो लोग आपस में खेलते हैं, खुद आपस में इंटरटेन रहते हैं। अ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस शुरू में थोड़े एफर्ट्स हैं और फिर धीरे धीरे तो वो लोग यूज्ड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास डॉग है तो आप ला ही नहीं सकते, वो आपको एफर्ट्स तो लगाना ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे कैट्स को ज़्यादातर हम साथ में ट्रेवल ज़्यादा कराते हैं, तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अ, तो कैट ट्रैवलिंग में अ, हम लोगों के यहाँ जैसे, आप अगर रोड से जा रहे हैं खुद की कार से तो मेरे एक्सपीरियंस से बेस्ट रहा है वो। क्योंकि उसमें आपको ये टेंशन नहीं होता है कि कैट कहाँ जा रहा है, या फिर किसी और को कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। कई बार कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, कुछ लोग डरते हैं, तो जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो फिर आपको उन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अ, तो रोड ट्रैवल तो बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें आपकी खुद की कार है और आप आराम से कैट को उसमें, जब वो छोटा है तब से आप हैबिट डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो इनफैक्ट सोते सोते आराम से जाएगा। उसके लिए आप उसकी लिटर डिक्की में रख सकते हो, तो जहां पे भी रुको वहां पे 2 मिनट लिटर में छोड़ दो, तब तक वो अगर कुछ करना चाहे तो। और खाने पीने के लिए पानी की आप एक बोतल रख सकते हो, आजकल बहुत अच्छी बॉटल्स आती हैं जिसमें कि वो, आपको बस पानी पिलाना होगा, पुश करेंगे तो पानी ऊपर आ जाता है, तो पानी पी सकते हैं। और वैसे ही उनका कुछ केज या एक बैग जैसा रख सकते हो कार में पीछे की सीट पे, जहाँ पे वो आराम से बैठ सकते हैं। बाकी अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो फर्स्ट एसी में अलाउड होता है। इंडियन रेलवे फर्स्ट एसी में अलाउ करती है कैट्स और डॉग्स को। पर उसकी कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कि आपको टिकट
बुक करते वक्त ही बताना पड़ता है, क्योंकि आपको एक एक कूपा ही मिलता है जो कि आपका ही रहेगा। मतलब 2 लोग एक कैट को लेके जा सकते हैं, और ये फिर 4 लोग एक कैट को, तो फिर आपको 4 वाला मिलेगा। तो वो आपको पहले से बुक करके रखना पड़ेगा, और आपको स्टेशन पहले जाके आपके पेट का भी टिकट निकलवाना पड़ेगा। तो वो सारी प्रोसेस प्रोसेस रहती है। सेम व्हेन इट कम्स टू एयरवेज, उसमें भी आपको पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती है। बहुत कम फ्लाइट्स हैं जो कैबिन के अंदर कैट्स को या कोई भी पेट को अलाउड करती है। एयर इंडिया है, अकासा है, बट बाकी एयरलाइंस नहीं अलाउ करती है। तो वो एक चैलेंज होता है कि वो कैट को पीछे रखते हैं तो उसकी कैसा रहेगा, तबीयत ठीक रहेगी कि नहीं। उस चीज में आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। पर उनको भी पहले इन्फॉर्म करना, एयरपोर्ट और जल्दी जाना, ये सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। और बाकी तो आई गेस रोड ट्रैवल बेस्ट है, वो भी खुद की गाड़ी हो तो और ही अच्छा है। जैसे कि डॉग्स के लिए कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स वगैरह बनते हैं, जैसे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो कहते हैं हम उसे, तो वैसे ही कैट्स के भी बनते हैं। डॉग्स के आइडेंटिटी कार्ड्स तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक वैक्सीनेशन कार्ड ही होता है जो उनकी एक आइडेंटिटी भी शो करता है, और हर जगह वो एज अ प्रूफ रहता है कि ये पेट को क्या क्या, डॉग को क्या क्या वैक्सीन लगी हुई है, ताकि उसको ट्रैवल कराना इजी रहे। सिमिलरली कैट्स के लिए भी वैक्सीन कार्ड बनता है, जिसमें कि उसका नाम और सारा डिटेल्स होता है, सो दैट अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको लेके, अगर आप कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको एक वेटनेरियन का साइंड डॉक्यूमेंट भी लगता है, जिसमें वो बताते हैं कि ये फिट टू ट्रैवल है, एंड ऑल ऑफ दोस डिटेल्स। आपका एक्सपीरियंस आपके कैट के साथ कैसा रहा? ये जो मेरा अभी कैट है, ये तो पिछले अभी 1.5-2 साल का होना है, 2 साल का होने वाला है अभी। पर इसके पहले भी मेरे पास कैट्स रहे हैं। तो मेरा ओवरऑल हमेशा कैट्स के साथ एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। बस एक बार ऐसी सिचुएशन हुई है कि एक कैट थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव था, तो उसने जरूर थोड़ा अटैक करने का ट्राई किया है एक आध बार। तो वो एक एक्सपीरियंस था, बट वो ऐसा कभी मैंने उसके अलावा देखा या सुना नहीं है। तो इट्स मतलब बहुत ही रेयर वो एक सिचुएशन थी, बट जहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑपरेट नहीं किया हुआ था, और बाहर जा रहा था, एग्रेशन एग्रेशन बहुत था उसमें। वो सारी चीजें थी जो कि जरूरी नहीं है वो कैट का ही फॉल्ट है, प्रोबेबली हम लोगों ने उसको वैसे नहीं रखा जैसे वो डोमेस्टिकेटेड रखना चाहिए था। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स उधर रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा मेरा कैट को रखने में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही लविंग क्रीचर है कैट। बस एक मेरी टिप रहेगी कि मैंने रिसेंटली एक प्रॉब्लम जो फेस करी है, वो जो मेरा कैट था उसने एक रस्सी खा ली थी। हम लोगों को ऐसा लगता है कि कैट कभी कुछ ऐसे उल्टा सीधा नहीं खाती है, और मगर अनफॉर्चुनेटली मेरे कैट ने खाया, और हम लोग को पता नहीं चला क्योंकि छोटी सी रस्सी थी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया वो कब गिरी हुई थी। कई बार हम लोग रस्सी से खिलाते भी हैं क्योंकि कैट उसके पीछे भागती है, तो रिबन। मगर अब हमें रियलाइज हुआ कि ये कई बार खा लेता है, अंदर तक चले जाता है, और ऐसे में सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है अगर वो बाहर नहीं निकला या वॉमिटिंग नहीं हुई। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कभी कभी हम बोल सकते हैं कि हमारे बेबीज के लिए कैसे रखते हैं कि ज्यादा कुछ ऐसी चीजें नीचे गिरी हुई नहीं हो, जैसे प्लास्टिक हो गया या धागे हो गए, रस्सी हो गई, कि बच्चे कई बार खा लेते हैं। उसी तरीके से थोड़ा सा इन चीजों का कैट को लेके भी ध्यान रखें कि कभी वो भी इस टाइप की अगर बिहेवियर शो कर रहा है तो थोड़ा केयरफुल रहे। देखो, अगर हम उन्हें डॉग से कंपेयर करें, सो उनकी लॉयल्टी डॉग बराबर रहेगी, या मतलब थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं, कम ज़्यादा है ऐसा? डॉग से शायद थोड़ी कम रहेगी, क्या उतनी ही रहती है, मगर इन लोगों के बिहेवियर में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि डॉग शो बहुत करते हैं इमोशंस। कैट शो नहीं करती, कैट इनफैक्ट अपना पेन भी शो नहीं करती, अगर उसको कहीं लगी रहेगी तो वो शो नहीं करेगा आपको। पर डॉग्स इमोशंस शो करते हैं ज्यादा। तो वो एक डिफरेंस है। बाकी कैट्स भी लॉयल तो रहती हैं, मगर कंपेयर करना मुश्किल है दो। ये शायद थोड़ा उनकी कंडीशनिंग पर भी डिपेंड करेगा थोड़ा सा। बिल्कुल। हमें डायरेक्टली जैसे कैट को ओन करना है, तो हम कोई
कोई आप सजेशन देना चाहेंगे कि कोई जैसे इंस्टा पे पेजेस वगैरह रहते हैं, सो वहाँ से कांटेक्ट करें? कैट को अडॉप्ट करना है तो काफी सारे फेसबुक पेजेस हैं। जैसे कि मैंने मुंबई में किया तो मेरे पास मुंबई के काफी सारे फेसबुक पेजेस का मुझे आइडिया है। पर आप चाहें तो नॉर्मली सर्च कर सकते हैं कैट अडॉप्शन इन जो भी आप सिटी में हो, इन मुंबई, इन इंदौर। फेसबुक पे ऐसी जगह मिल जाती है, ऐसे काफी सारे लोग जो कि रेस्क्यू करते हैं, या फिर उनके घर के आसपास छोटा किटन आ गया है, वो खाना खिला रहे हैं मगर वो चाहते हैं कि अच्छा घर मिल जाए। तो एटलीस्ट अडॉप्शन में तो ये चीज होती है। अगर आपको कहीं से खरीदना ही है तो फिर आपको आसपास से थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। मे बी आप चाहें तो किसी वेटनरी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या उनके क्लिनिक पे आप एक बार जाके किसी से पता कर सकते हैं कि कोई कैट, कोई किटन है अभी, या फिर कहीं से हमें उनको कांटेक्ट मिल सकता है। तो वो बेस्ट तरीका रहेगा क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स आपको मिलेगा। अच्छा, मैं कहीं तो मैं ये पढ़ रहा था कि जो कैट, जैसे डॉग्स क्या मतलब जो ओनर को हाथ पे लीक वगैरह करते रहते हैं, सो ऐसा कैट्स भी करती है, सो वो थोड़ा सा डेंजरस रहता है। ये बात सही है? मुझे पता नहीं, मतलब मैं कहीं तो पढ़ रहा था ये। कैट्स के लिए बोलते हैं कि कैट्स में काफी सारा, कैट्स खुद को लिक करके अपने आप को क्लीन रखती हैं। तो ऐसे देखे तो कैट बहुत ही क्लीन और नीट रहती है डॉग्स के कंपैरिजन में। आपको कैट को रेगुलर नहलाना भी नहीं पड़ता है, वो खुद खुद की सफाई करती हैं और साफ रहती है। मगर जब वो खुद लिक करती हैं तो फिर उनके अंदर भी काफी सारे जर्म्स जाने के स्कोप बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप ये बोल सकते हो कि कैट थोड़े ज्यादा डिसीजेस को कैरी करती हैं। मगर अगर हम उनको प्रॉपरली डीवर्मिंग कर रहे हैं, उनकी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और अगर वो घर के अंदर ही रह रही हैं, जहाँ वो बाहर का कोई कुछ खाना नहीं खा रही हैं या खराब खाना नहीं खा रही हैं, वो घर में ही रह के घर का खाना खा रही है, और आप उसको प्रॉपरली डीवर्मिंग की टेबलेट्स देते रह रहे हैं, तो फिर वो वाला जर्म्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। और कोई आप ऐसी टिप जो कभी आपको ध्यान आ रही हो कि ये बहुत ज़रूरी है? तो ये बहुत जरूरी है कि कैट को जब भी लाएं तब आपके घर में जो भी जैसे भी हो, थोड़ी सी स्पेस आपको क्लियर रखनी पड़ेगी, एटलीस्ट लिटर के लिए तो रखनी पड़ेगी। आपको डॉग जितना डेडिकेटेडली कैट को नहीं रखना पड़ता है, बट आपको ये डेडिकेशन होना चाहिए कि उसको उठ के आपको टाइम पे खाना देना है। अ, और एक चीज तो कई लोग बोलते हैं कि अगर आपको सुबह उठने की आदत डालनी है तो आप एक किटन ले आओ, और उसको रोज सुबह बस 4 दिन उठ के 6 बजे खाना खिला दो, उसके बाद से रोज वो आपको उठा देगी 6 बजे। तो कैट का आप टाइमिंग सेट करो, और अपने घर में थोड़ी स्पेस बना के रखो। बाकी तो ऐसे कोई मेन टिप नहीं है। ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कैट को रख रहे हैं तो बहुत छोटा किटन नहीं लाओ, कम से कम 2 महीने का तो मिनिमम लाओ। और एक कोई वेटनेरियन डॉक्टर अपने आसपास पहचान का जिससे आप उसको रेगुलर चेकअप कराते रहो, और वहां से आप गाइडेंस लो। तो कैट रखना ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। इजी है, मतलब बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है और ज़्यादा टफ नहीं है। ज्यादा टफ नहीं है, आपको टाइम देना है थोड़ा। डॉग्स को रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको 4 बार उनको बाहर घुमाने लेके जाना है, अ, आपको उनको खाना देना है, उनको टाइम बहुत ज्यादा देना है। कैट्स में यह है कि जब वो थोड़े छोटे हैं तब तो टाइम देना ही पड़ेगा उनको, पर एक बार वो थोड़े बड़े होने लगते हैं तो फिर उनको खुद की स्पेस, खुद की चीजें देते रहो। एक कैट ट्री आता है, आप वो कैट ट्री लेके आ जाओ, उसमें स्क्रैच करने का ऑप्शन होता है, उनको बैठने की जगह होती है। तो उनकी खुद की एक स्पेस बना के रखो, और वो भी खुश रहेंगे, आप भी, आपके लिए भी इजी रहेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, और मुझे लगता है कि आपके जो भी एक्सपीरियंस रहा है उससे हमारे ऑडियंस जो चाहते हैं खरीदना या ओन करना चाहते हैं गेट को, तो उनके भी कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई गेस कैट ओनर्स को इससे जो भी हेल्प मिलेगी वो अच्छा रहेगा, जो रखने का सोच रहे हैं स्पेशली, और जो खुद रख रहे होंगे आई गेस वो मेरी काफी सारी बातों को रिलेट कर पाएंगे। आई होप इस पॉडकास्ट ने आपके सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे और आप अपना डिसीजन काफ़ी अच्छे तरीके से ले सकते हैं इसके बाद। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इस पॉडकास्ट को आप अमेज़न म्यूज़िक, ऑडिबल, स्पॉटिफाई, जियो सावन, विंक म्यूज़िक या और भी किसी अदर
ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं तो हमें 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम हमेशा हर बार अलग अलग फील्ड से अलग अलग एक्सपीरियंस होल्डर गेस्ट को लाते हैं और उनके इंसाइट्स हम शेयर करते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ।